सर कोई और भी ऐसी जगह दिखती है जहाँ पे निवेश किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल साहब, देखिए अब हम लेकर आए हैं अनुपम रसायन। जी। अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड। क्यों? वापस वही बात, केमिकल एज अ पूरा सेक्टर को हम अभी देख रहे हैं। आप ये देखिए कि ये जो अभी पहला वाला काउंटर दिया था वो एमाइंस बिजनेस में था, और ये वाला जो पर्टिकुलर केमिकल कंपनी है ये स्पेशलिटी केमिकल में इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर। और स्पेशलिटी केमिकल्स आपको जैसे ध्यान हो, जैसे हमने और भी केमिकल्स के शेयर जब दिए थे, स्पेशलिटी केमिकल्स की बहुत एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, और धीरे धीरे जैसे हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ओर जा रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। जितना हमारा मेडिकल साइंस एडवांस हो रहा है उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर, जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे। अब इसमें हम जैसे कि हमेशा मैं थोड़ा सा ब्रीफ देता हूं अबाउट द कंपनी, वो ब्रीफ आपको बता देता हूं। एक तो इसका देखिए कस्टम सिंथेसिस एंड स्पेशलिटी केमिकल, ये इस कंपनी का फोटे है। कंपनी फाउंड हुई थी 1948 में। ये गुजरात बेस्ड कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7907 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अभी थोड़ा कम है। और फेस वैल्यू रचित सर 48 नहीं 84 में फॉर्म हुई थी। आई एम सो सॉरी। हाँ ठीक है, बस वो 48 और 84 का वो है कंफ्यूजन, कोई नहीं, मैं ट्रोल हो जाता हूँ इसमें। नहीं इसीलिए मैंने यहीं पे करेक्ट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सर, हो सकता है मैं आई माइट हैव डन दिस मिस्टेक, अपॉलॉजीज फॉर द सेम। और मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे कि आपको बताया, फेस वैल्यू 10 रुपए है। प्रमोटर होल्डिंग अभी जो है वो 65.17% पे है। एफआईआईज के पास 4.98% है, और डीआईएस के पास 4.39%। पब्लिक डोमेन में ये भी अच्छी प्रेजेंस रखते हैं, 25.46% पे है। इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा रहा है 8.14। इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 23.28% रहा है लास्ट 5 इयर्स में। हेल्दी लिक्विडिटी पोजीशन, इनका लिक्विडिटी रेशियो जो है वो 2.43 है। अब इसमें एक चीज है कि लास्ट 3 साल प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं पॉजिटिव दिख रहा है, बट अब जिस तरीके का ग्लोबल सिचुएशन पूरी डेवलप हो रही है, ये कंपनी भी एक नए अच्छे रेवेन्यू की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, और उसके चलते ही हम यहीं पे इसको बाइंग के लिए रिकमेंड कर रहे हैं एट करंट लेवल्स 780 781। टारगेट अगर हम लेके चलें तो इसमें बहुत कंजर्वेटिव नहीं हो रहा हूं, क्योंकि मुझे इसमें टारगेट अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। पहला टारगेट हमारा होगा 880 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 1020 रुपए का, और तीसरा टारगेट होगा 1180 रुपए का। जैसा कि अभी पिछले काउंटर में भी हमने बताया, बाय मोर का लेवल वो हमने इसमें थोड़ा दूर रखा है 620 रुपए। 620 के आसपास आए तो बाय मोर करें, अदरवाइज करंट लेवल पे बाय करके अपने टारगेट्स का इंतजार करें। एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और अब ये आउट ऑफ द वुड्स होती हुई दिख रही है, तो अब इसका परफॉर्मेंस अच्छा लगता है जी। तो ये है अनुरस, अनुपम रसायन, स्पेशलिटी और केमिकल्स में एक बढ़िया सेगमेंट, और अगेन वहाँ पे एक बढ़िया तेजी आगे आने वाले समय में देख रहे हैं, ये कह रहे हैं रचित सर। इस पे नजर बना करके रखें, खरीदारी करके रखें। सर इसमें भी अगर मैं पूछूं तो इसमें फिर बड़ी पोजीशन अभी ले रहे होंगे और बहुत कम पोजीशन बाद के लिए छोड़ रहे होंगे बाय मोर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितना परसेंटेज अगर मैं इसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करूं तो? सर इसमें आप 60-65% यहाँ पे ले सकते हैं। अगर मैं थोड़ा और आपसे कहूँ कि 70% लेना चाहता हूँ तो ले सकता हूँ? सर 70% ले लीजिए, मगर वही वाली बात है कि पड़ोसी की आग अगर बढ़ गई तो 620 लेवल्स पे मिस मत करिएगा। 620 लेवल्स पे फंड इन्फ्यूज करके और ले सकते हैं, क्योंकि मेरे को काउंटर्स इतने परेशान नहीं कर रहे, मेरे को इनकी वर्किंग इतनी परेशान नहीं कर रही है जितनी मुझे पड़ोसी की आग परेशान कर रही है। मेरा अंदर का डर सिर्फ उसी चीज को लेकर। ठीक है, उस पर समस्या यह है कि सर वो पड़ोसी छोटा मोटा नहीं है, तो जब एक्चुअल जो वो वाले जो हमारे बिल्कुल लगे हुए पड़ोसी हैं उनके यहाँ तो आग बुरी तरीके से लग चुकी है और बुरे हाल है,
लेकिन उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं आप, वो आप बात कर रहे हैं मोहल्ले के सबसे बड़े कोठी की और सबसे बड़े आदमी की और उनके उन पड़ोसियों की जिनसे कि बुरे मोहल्ले के सबसे बड़े से बड़े कार्यक्रम वहीं से होते हैं, फंड और वो वाली चीजें। तो जब उनके यहाँ आग लगे, जब उनके यहाँ बारात होती है तो भी सबसे बड़ा जश्न वहीं पे होता है, उसी रोड पे सबसे दूर तक लाइट लगती हैं, और जब उनके यहाँ आग लगेगी तो फिर सबसे बड़ा संकट भी उसी पूरे मोहल्ले पे होगा। तो वो वाली एक दिक्कत है। और हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बड़े कंट्रीज की, जहाँ पे स्थिति थोड़ी सी चिंताजनक है, थोड़ी नहीं काफी, थोड़ी से ज्यादा। लेकिन उसके चलते थोड़ा कॉशन थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए बाजार के अंदर में काम करते रहेंगे। अपॉर्चुनिटीज निकलती रहेंगी स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन सावधानी थोड़ी और बढ़ा देनी होगी, ये कह लीजिए सतर्कता लेवल्स और उन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा। बहुत शुक्रिया रचित सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी और बहुत अच्छे चीजों को सॉरी 2 चीजें मिस कर गया था मैं। एक तो ये कि इसका भी टाइम होराइजन आप 3 से 4 क्वार्टर लेके चले, और दूसरा वही डिस्क्लेमर कि इसमें मेरे और मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। ये है अनुपम रसायन की बात, टाइम फ्रेम से लेकर के डिस्क्लेमर तक सब कुछ।